पद्मासीनं समन्ताशूलनैराग्निवृत्तिं मथानं विश्वा ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यामि एतां नित्यं निरवचनं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं भजामि धूने वाले दादा जी की कृपा से हम सब लोग हिरण गांव में बैठ के दादाजी महाराज का भजन सत्संग और मन श्री पांडव सब चीज का आनंद ले रहे हैं। ये उनकी कृपा है और दादाजी की कृपा से आप सबके मन में जो दादाजी के लिए भाव है उसी भाव से हर बार आपके भाव से जो दादाजी के सामने आते हैं और इसलिए 20 साल से पूरा मैं यहाँ हो गए आते हुए दादाजी के दया से दिन प्रतिदिन इंसान जो है खूब मात्रा में भगत लोगों की संख्या बढ़ रही है, आनंद हो रहा है। ये सब आनंद जो है मूल रूप से धूने वाले दादाजी विराट श्री धूने वाले दादाजी बड़े दादाजी महाराज की छोटे दादाजी महाराज की कृपा से आप सबके मन में वो बैठ के ऐसी धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं कृपा से भजन सत्संग का मंत्रों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि आप सब सीधे साधारण लोग हैं, बहुत से लोग हमारे साथ पंडितों में आते हैं, उन्होंने भी बोलते हैं बोले सरकार गांव में आके भी और यहाँ के लोग भी समझ जाए देखो हम सिखाते नहीं अपने आप सीख जाते हैं। हम आपको कोई क्लास नहीं जाते नहीं, वही आपको सिखा रहे हैं। हमारे साथ पंडित लोग हैं, वो लोग कभी शुद्धि की कोई बात कोई पूछता है तो बता देते हैं। अभी हमारे सामने कोई प्रसंग आता है बता देते हैं। लेकिन ये आप लोग संस्कृत पढ़े हुए नहीं हैं, लेकिन यहाँ के फिर भी बच्चे सब लोग नहीं बच्चे सब लोग कर लेते हैं। ये मूल रूप से गुरु महाराज की कृपा है। दादाजी महाराज ने आपके मन में ऐसी सद्बुद्धि प्रेरणा दी है कि आप हिंदी के माध्यम से भी संस्कृत पढ़ सकते हैं सुन के। हम स्वयं भी उसी का उदाहरण है कि सुन के हमने सब सीखा है, सुनते सुनते सब सीखते हैं और करने लगे। आप सब लोग भी श्रवण विधि से स्मृति विधि में आते हैं, सुनते सुनते आपके स्मरण में बुद्धि में वो चीज जो है चित्रित हो गई है, ऐसी चित्रित हो गई है कि बीच में से भी जहाँ लाइन कोई बोलता है वहीं से आप बोलना शुरू कर दिए। लेकिन इसके पीछे कृपा किसकी है? धूने वाले दादाजी महाराज। और दादाजी महाराज बड़े दादाजी महाराज के चमत्कार और उनकी कृपा की दृष्टि कोई ऐसे आशीर्वाद से नहीं होती थी। उनकी कृपा तो डंडा मारने से होती, गाली बकने से। जब वो डंडा मारते थे, लेकिन डंडा मारना और डंडा खाना दोनों ही उनकी कृपा और योग की बात होती है। कभी कभी के लोग आके बोलते दादाजी हमें डंडा मार दो, अरे हमारा डंडा फालतू नहीं है जी, हमारा डंडा फालतू नहीं है। दिन में उनकी इच्छा होती थी उसको डंडा कराते, गाली बकते रहते थे, बड़ा गाली बकते।
गाली बक रहे हैं। और ऐसी ऐसी गाली आपको यहाँ पर हम बता नहीं सकते, जो आपकी सब मैयाओं लक्ष्मी मैया सब है, ऐसी गालियाँ दादाजी की निरंतर। लेकिन गाली और मंत्र उसमें उनका भेद नहीं था। गाली भी बकते रहते थे। कभी कोई विद्वान पंडित आ जाए तो दादाजी उनको संहिता की विचार सुनाएंगे। संहिता से ही रुद्री की उत्पत्ति हुई है, रुद्री संहिता में से संहिता के मंत्रों से, रुद्री के मंत्रों से, वेदवाणी के मंत्रों से एक बार तो उनको छांदोपनिषद के मंत्रों को सुनाया। दादाजी छांदोपनिषद अब वो विद्वान थे, मूल रूप से उत्तर भारत के रहने वाले थे, ऋषिकेश से आए थे। आने के बाद दादाजी महाराज ने उन्हें छांदोपनिषद के मंत्र सुनाए। तो उन्होंने ये सुना था कि गंगा बाहर की गाली बच्ची जन कल्याण करते हैं, उसी से सबका काम होता है, उसी से सबकी इच्छा पूरी होती है। लेकिन जब वो आए तो दादाजी ने उनको छांदोपनिषद है, हमारे जो आठोपनिषद है उनमें छांदोपनिषद, कठोपनिषद, ऐसे 8 उपनिषद है और उपनिषदों में से छांदोपनिषद है। और छांदोपनिषद की जो किताब है वो बड़ी है, बाकी कठोपनिषद, योगोपनिषद वो सब छोटे हैं। छांदोपनिषद की जो मंत्र हैं वो दादाजी ने उनको सुना सकते और काफी देर उनके हाथ पकड़ लिया। ऐसे प्रणाम करने आया था, प्रणाम करती, अच्छा विद्वान हो, पंडित हो, अच्छा बड़ा पंडित हो, अब वो मंत्र सुनाओ। अब मंत्र को भी मंत्र कैसा बोलते थे, अरे कृपा शुरू से हमें मंत्र सुनाओ। अब उन्हें छांदोपनिषद उन्होंने पढ़ा होगा, छांदोपनिषद में जो सुनाई लगे। अब जैसे तो जहाँ वो रुकने लगे, रुकने के साथ साथ ही एकदम से दादाजी वहीं से जो है अगली लाइन बोलने लगे और बोलते 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 उनके रुके ही नहीं। आधा घंटा करीब जो है उन विद्वान को जो ऋषिकेश से आए थे, उन्होंने ब्राह्मण थे, शरीर रूप से ब्राह्मण थे, उनको फिर उन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया, प्रणाम करके दादाजी महाराज ने डंडा लगाया। जैसे ही डंडा लगाया और बड़े ऐसे धीरे से डंडा लगाया। डंडा लगाने के बाद जो है उनके मन में उस डंडा पाने के बाद एकदम से उनको जो है गुरु महाराज के चरणों से ही एकदम से ऊपर जब ध्यान गया तो उनको भगवान शिव रूप में दर्शन हुआ। गौरी शंकर महाराज के साथ साथ उनको भी भगवान शिव रूप में दादाजी ने दर्शन दिया। और दादाजी ने दर्शन देके बस उनका जो मनोरथ था, जिसलिए वो ब्राह्मण थे, और उनका जो मनोरथ था कि भगवान, हालांकि वो भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन करना चाहते थे, कृष्ण भगत मूल रूप से वो कृष्ण भगवान के राम जी के भगत थे, वैष्णव संप्रदाय के थे। लेकिन उनको दादाजी महाराज ने जैसे चरणों प्रणाम किया और उनको डंडा मारा। डंडा मारने से जो है दादाजी महाराज जब उन्होंने उनको देखा मूर्ति देखते बोलना गुरु के जैसे भोलेनाथ कैलाश में विराजमान होते उसी तरह से उनको दर्शन किया। ऐसे होने वाले श्री दादाजी महाराज की कृपा से आप हम सब यहाँ पर आप लोग बहुत विलम्ब से याद कर रहे हैं। हमें विलम्ब हुआ गौशाला की वजह से। हमारे पटवाना महाराज ने कहा था कि आप गौशाला जरूर जाना है, तो गौशाला होके आए। आगे महाराज जी जो है रंग जी महाराज जी गौ के ऊपर एक व्रत लिख रहे हैं और रोज रात को वो संत जी जो है रंग जी महाराज जी पटवाना महाराज के शिष्य हैं और वहाँ पर 20,000 से ज़्यादा गौवंश है। सारी गौ माता जो है देसी गाय है, कोई देसी गाय दूसरी गाय नहीं, सिर्फ देसी गाय जो होती है। उसमें भी ज़्यादातर कुछ गौएं ऐसी जो रोड पे से एक्सीडेंट वगैरह में जिनको चोट लग जाती है, उनको कोई भी उठा लाता है कि एम्बुलेंस से उठा के लाती है और वहाँ पे उन्होंने उसका सही इलाज करते हैं। और इलाज के साथ साथ एक ऑपरेशन थिएटर भी बना रखा है जहाँ पे गौ माता की
जरा विधि से उनको ऑपरेशन भी हो जाता है ना। गौ माता को सलाइन भी लगती है, गौ माता को भी ग्लूकोज सलाइन रहता है। आप लोगों के लिए भी बड़ी विचित्र बात होती होगी, क्योंकि गाँव में संभव नहीं है। और उन लोगों की जो गौशाला है उसके अंदर वो बैठ के आज वो सुनाई मान के हमारे साथ उनको प्रसाद तैयार बोले कि रात को जो है 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हमको व्रत देते हैं। 24,000 मंत्रों का ये व्रत जो है गौ प्रधान है। गौ माता सुरभि ग्रंथ के नाम से इसका लेखन हो रहा है। लेखन होने के बाद बड़े दिन में उसका असर होगा। अब हम सबको ऐसा ग्रंथ मिलेगा। ऐसी गौ माता की कृपा है और गौ माता की कृपा से वो रोज रात को 12 साढ़े 12 बजे सुबह 6 बजे लिखते हैं। फिर भी 2 घंटे विश्राम वगैरह करके दोपहर में 1 बजे से और शाम के 4 बजे तक उसी जो रात को लिखते हैं गौ ग्रंथ जो लिखते हैं, सुरभि ग्रंथ, गौ माता के लिए जो ग्रंथ लिखते हैं उसी ग्रंथ की कथा करते हैं। तो उन कथा और उनके लिए हम कहते हुआ और उस कथा में गौ माता के लिए कि गौ प्रधान है, गौ माता क्या महत्व है और गौ माता ऐसी गौ माता की सेवा करने से क्या होता है और किस तरह से गौ माता मूल रूप से हमारी माता है। उसको माता क्यों कहा गया है, गौ माता क्यों है, इसके बारे में जो लिख रहे हैं उसकी फिर कथा होगी। आप सभी भाई बहन जो भी एकत्र हैं, आप सब भी गौ पालन करते हैं। आप लोग भैंस भी रखते हैं, दूध के लिए भी रखते हैं, लेकिन फिर भी आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप अपनी गौशाला में, गौवृत्ति में एक देसी गाय जरूर रखें, क्योंकि सेवा के लिए भले वो दूध कम दे नहीं दे, भली बाकड़ी हो, लेकिन आप गौ माता देसी गौ सिर्फ सेवा के लिए रखें अपने गौशाला में, अपने घर में। एक गौ की सेवा आप देसी गौ की कर सकें, इसलिए आपको गौ रखा। बाकी आप धर्मवर्धन के लिए आपकी जो गौएँ हैं, भली जर्सी गौ हैं, आप गिर गौ हैं, जो भी हैं वो आपके हों, लेकिन एक गौ माता आपकी गौशाला में देसी गौ माता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि मूल रूप से गौ माता से ही पृथ्वी की उत्पत्ति है। आपने भागवत में सुनी है कि गौ बनी, पृथ्वी गौ बनी और उनको धोया, उसके बाद से पृथ्वी में अनाज होना शुरू हुआ। आपने सुना उदाहरण सुना है। इसीलिए देसी गौ माता को सेवा के लिए आपकी गौशाला में, आपके घर में होना चाहिए एक, क्योंकि ज़्यादा आप रख सके बहुत अच्छा है, लेकिन एक गौ माता आप जो है अपनी गौशाला में देसी गौ माता रखें, बिल्कुल देसी गौ रखो। हनुमान जी जो है वो रुद्र रूप है, भोलेनाथ की कृपा से हम सब लोग जो हैं दादाजी धोनी वाले को शिव रूप में बनाते हैं, उसी शिव रूप में, और बहुत सरल है। इसलिए आपको हनुमान चालीसा और एक छोटी सी प्रार्थना रुद्राष्टक, वो भी बहुत सरल है। निर्वाण रूपम विरम्यातम ब्रह्मवेद स्वरूपम निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं निराकारं समाकाशमाचम्बते निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं
दादा नाम ले रहे हैं। इस सब दादा नाम की जो कुंजी है, इस दादा नाम का जो इकट्ठे होकर कुंज बना है, वही आशीर्वाद की कृपा है। यही मूल रूप से दादाजी का मंत्र है। इसी मंत्र को साथ के रखना है, इसी मंत्र को लेते रहना है। कहीं भी आपको कष्ट हो, कहीं आप बाहर हो, कहीं भी हो, आप मन मन में 10 मिनट दादा नाम लो, उसी समय दादाजी महाराज उसको सुख काट दो। ऐसे गुरु की शरण में बना के मन से निर्मल नहीं होना चाहिए। आपका मन कभी भी निर्मल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मन नहीं होता। हर चीज संभव है, ये मन होना चाहिए। मन में असंभव असंभव नहीं होना चाहिए, संभव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि हम सदगुरु के पालक हैं। देखो, गुरु गोविंद सिंह थे, सरदारों की परंपरा में 10वीं पातशाही में गुरु गोविंद सिंह हुए। उनने अपने मुसलमान शासन था, मुसलमानों की बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं थी, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो अपने 5 पीर बनाए थे, 5 प्यारे बनाए थे, और जो भी उनके सैनिक थे, उनको कहते थे कि मैं 1 से 1 लाख को लड़ाऊं। अब बताओ, एक आदमी 1 लाख से कैसे लड़ सकता है? 1 लाख बच्चे भी हो तो उनसे नहीं लड़ सकता एक आदमी। लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा, मैं 1 को 1 लाख से लड़ाऊंगा। और सैनिकों ने वही भाव रखा, और वाकई ही उनकी विजय हुई। उनके सैनिक जो हैं, एक आदमी 50-100 आदमी को मार लेता था। किस लिए? सिर्फ गुरु आज्ञा से। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु थे, उन्होंने क्या कहा? 10वीं पातशाही 1 लाख को 1 लाख से लड़ाओ, विजय करें और धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें। उसी तरह से आपसे भी हमारा ये कहना है कि हमेशा मन में नई शब्द नहीं होना चाहिए। आपके मन में से नई शब्द हटा लो। यदि आप नई शब्द नहीं रखोगे, हाँ की प्रबलता और करने की शक्ति दादाजी महाराज दे। हम सब जो हैं दादाजी की कृपा से, और पिछली बार हमने बोला था हनुमान चालीसा के लिए, तो आप सबने सीखा ही होगा। आप हम सब मिलकर हनुमान चालीसा करें। उसके बाद आप सबको भूख लग रही है, हमें भी थोड़ी बहुत लग रही है, फिर से प्रसाद लें और हम सबसे मिल के फिर लेंगे। आप पहले जल्दी ले लो, क्योंकि आपको ज़्यादा भूख लगेगी, इसलिए आप जल्दी पाइए। इसलिए जल्दी हमारे माँ दादा के बच्चों ने सबने सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करी। और देखो, यहाँ जो भंडार बना है, किसी इसलिए नहीं बना है इसमें 200 आएंगे, 400 आएंगे, अंदाज से बना है और सबको भरपूर होगा। दादाजी के भंडार में यही आप देखना, और फिर भी बचेगा। आप सब पाएंगे, उसके बाद भी बचेगा। ये कौन कर रहा है? दादाजी महाराज कर रहे हैं, क्योंकि उनका भंडार उनको भोग लगा है। इसी तरह से घर में भी आप यदि ये भाव रखेंगे कि हम गुरु महाराज को नियुक्त लगा रहे हैं, ठाकुर जी को नियुक्त लगा रहे हैं, ठाकुर जी उसको पूरा करेंगे। देखो, जब नरसिंह भरे जो है अपना दायरा भरने के लिए गए थे, तो वहां जाने के बाद उनके समझियों ने तो उनको खाना खिलाने से मना कर दिया। फिर उनकी जो संगत थी, उन्होंने कहा चलो ये आए हैं 16 संत उनके साथ, और 16 के 16 सूरदास। अरे नरसिंह जी को दिखता था, बाकी के जितने संत सूरदास संत, 16 संतों में जो लगे थे सूरदास। अब जब उनको बिठाया प्रसाद खिलाना, तो उन्होंने सारी खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी बना दी और एक अचार रख दिया। लेकिन ठाकुर जी ने रुक्मणी जी को बोला कि देखो, इनके भंडार में जो ही बना है
लेकिन ये मेरे भरोसे गए हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान को ठाकुर जी कृष्ण भगवान को रथ चला के उसकी बैलगाड़ी की छोटी छोटी को रथ चला के ले गए थे, खुद चला के ले गए थे, वहाँ पहुँचाया था उन्होंने, और कहाँ से एक रात में पहुँचा दिया था। तो रुक्मणी एक हुक्म दिया, भगवान ने कहा रुक्मणी जी अन्नपूर्णा बन के और मेरे इन सूरों को जो भी भोग बना उसको 56 भोग बना दो। तो नरसिंह जी के बाद में उन सूरदासों को नरसिंह जी को जब परोसा गया तो उन्होंने तो वही बासी खिचड़ी और अचार परोसा, लेकिन वो अलग अलग टुकड़े होके 56 भोग बन गया। और 56 भोग बड़े जोर के सूरदास खा रहे हैं, नरसिंह भी खा रहे हैं। नरसिंह जी लोग कहते हैं कि देखो नरसिंह तुमने 2 दिन से नहीं खिलाया था, लेकिन आज तो तुम्हारे ससुराल में आके, तुम्हारे बच्चे के मायके ससुराल में आके हमको 56 भोग मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही ठाकुर जी खिला रहे हैं, ठाकुर जी खिला रहे हैं, खाओ और खाओ और खा रहे हैं। और ये चीज़ अच्छी जोर से समझ में आ के जब खा रहे थे तो उनके जो सब्जी थे जिनके लिए उन्होंने 8-10 आइटम बनाई थी, उन्होंने देखा अरे कि सूरदासों को तो इन्होंने 56 भोग खिला रहे हैं और हमको ये पूरी सब्जी और रायता और खीर ये खिला रहे हैं। उससे गुस्सा हो गया, उन्होंने कहा ये क्या है, विवाद हो रहा है। जो सब्जी आए हैं नरसिंह और उनके साथ जो सूरदास से संत आए हैं, तुम्हारा तो उंगली लेके इनको तो 56 भोग खिला रहे हैं। उनकी भाई ने उनकी संगत ने बोला कि हमने तो गई उनको काशी की दी थी, हमने कोई 56 भोग नहीं बना है। बोले चलो देखो, जाके देखा तो 56 भोग वो भी अपने उनकी उंगली दवाली करे, ये 56 भोग हो गया। ये 56 भोग कौन मिलाया, कहाँ से आया, हम बोलिए। बनता है, कोई ये नहीं होता कितने देर आएंगे, जितने होते हैं सब पाँच में भी भंडार में बैठा कोई आ जाए उसको भी कर देता है सब। इसी तरह से आप जो है अपने घर के भंडार को भी ठाकुर जी का भंडार और सीता माँ की रसोई बना सकते हैं। आप सबको पिछली बार भी हमने बोला था और आपको कराना है, आप सब हमारे साथ हनुमान चालीसा करिए, हनुमान चालीसा पाठ करिए, और जिनको नहीं भी आता है वो सुनिए और सीखिए। श्री गुरु चरण